Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sirajuddin, your biology teacher from Peshawar Girls School, Boys 3. Welcome to class 9th. As you know that class 8 has been already ended and you will receive your result as soon as possible. So after this you will prepare for class 9th coursework. तो क्लास 9 में बेटे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही बुक्स जो आपने खरीदी थी वही बुक्स आपकी क्लास 9 में भी काम आएंगे। इस तरह जो कॉपीज़ आपने पहले खरीदी हुई थी वही कॉपीज़ आपकी अभी 9 में भी काम आएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं गाइड करता हूँ कि बुक्स के बारे में, कॉपीज़ के बारे में, कि इसमें क्या कुछ आपने आगे करना होगा। तो पहले आते हैं जी बुक्स के बारे में। तो बुक्स के बारे में ये बेटे कि सब बच्चों के पास ये बुक्स पहले से होने चाहिए। अगर इस पर कोई कवर नहीं है, प्लास्टिक शीट नहीं है, तो आप उसको कवर करें, राइट। अगर फटी हुई है, पुरानी है या मिसप्लेस हुई है तो अपने पेरेंट्स को कहें कि दूसरा अरेंज करें। आपकी अपनी मर्जी है, नया खरीद सकते हो, नया खरीद लें, या पुराना किसी कज़न से, भाई से, बहन से अगर आपके पास पुराना हो तो वो अरेंज करें। ये बुक आपके पास होना चाहिए। इसके लिए क्या है, बायोलॉजी फॉर ग्रेड 9। ये ग्रेड 9 की बुक हम 8, 9 दोनों में पढ़ाते हैं। 8 में आधा कोर्स पढ़ाते हैं, 3-4 चैप्टर 8 में पढ़ाते हैं, बाकी यूनिट्स या चैप्टर्स हम 9 में पढ़ाते हैं। ऑलरेडी आपको इसमें यूनिट नंबर 1, 2 और 3 हम पढ़ा चुके हैं क्लास 8 में, मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों में। कुछ यूनिट्स और टॉपिक्स हमने ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाया हुआ है, राइट बेटे। क्योंकि कोविड-19 की वजह से फिजिकल क्लास लेना अब मुमकिन नहीं था और आगे भी खुदा खैर करे कि क्या वो सूरत हाल है, तो हम अपनी जो डिफिशियंसी होती है फिजिकल क्लास की उसको हम ख़त्म करते हैं, रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ जूम ऑनलाइन क्लासेस। तो हमने कुछ जूम ऑनलाइन क्लासेस में आपको उस किस्म के टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं। तो आपने यूनिट नंबर 1, 2, 3 आपको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आगे यूनिट नंबर 5, 4, 5, 6 आपका 9 में मिड टर्म का कोर्स होगा, जो भी आपको मैं बताऊंगा कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। इस तरह आपने इसके साथ ये बुक्स के साथ ये कॉपीज अरेंज करनी है। अगर ऑलरेडी आपने 9th में आपने अरेंज की है और आधी कॉपी फिल है तो आप क्या करेंगे कि आधी कॉपी जहाँ पर फिल है और जब तक यहाँ तक आपने काम किया हुआ है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इस पेज को, जो आखिरी पेज है, इसको आप समोसा जिसको हम कहते हैं, समोसे शेप में आप इसको अरेंज करें, ठीक है ना। ट्रायंगल शेप में, एक ट्रायंगल शेप में आप इसको अरेंज करें और यहाँ पर आप लिखेंगे 9th मिड टर्म वर्क, ठीक है। तो यहाँ से आपने 9 का काम शुरू करना है। इसमें आपने बेटे बायोलॉजी क्योंकि आपने 8 में पढ़ा हुआ है, 9 में पढ़ा हुआ है और उसमें क्लास 8 में बहुत कम टाइम मिला था आपको मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के लिए। 9 में हम मुकम्मल क्रिटिकल टास्क करेंगे, क्रिटिकल वर्क करेंगे, जिसके लिए मैं ये माइक्रोस्कोप लाया हूँ। ये माइक्रोस्कोप हमारे काम के लिए है, हमें इसकी ज़रूरत है कि इसमें क्रिटिकल्स में अगर हमें ब्लड को चेक कर टेस्ट करना हो, हमें ब्लड सेल को टेस्ट करना हो या मुख्तलिफ चीज़ों को टेस्ट करना हो तो हम करेंगे। इस तरह ये आप देखें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स मैंने रखे हैं कि इस ऑर्गन के बारे में बायोलॉजी डायरेक्टली रिलेट करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ किडनी, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। अब देखिए इट इज़ द स्केच मॉडल ऑफ द ह्यूमन आई, ये ह्यूमन आई का मॉडल है, इसके बारे में आप डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ये ह्यूमन ब्रेन है, ये सेंसिटिव ऑर्गन है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, राइट। तो जो कुछ आप आगे पढ़ेंगे उसके मैंने 2-3 मॉडल आपके सामने रखे हैं, राइट। इसके बाद मैं आपको कॉपी के बारे में बताऊंगा कि कॉपी को आपने कैसे फिल करनी है। तो आते हैं कॉपी के बारे में। अच्छा, तो अब आते हैं बेटे कॉपी, नोटबुक कॉपी को कैसे कंप्लीट करेंगे, फिल करेंगे। ऑलरेडी आपने ये कॉपी अगर क्लास 8 में अरेंज की है, आपके पास है और आधी फिल है तो उसी को यूटिलाइज करें। लेकिन उसमें क्या करें कि आप इस पर्टिकुलर्स को अपने सही फिल करना है, राइट। अब देखिए नोटबुक टाइटल पेज कैसे फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है नोटबुक टाइटल पेज, इट इज टाइटल पेज ऑफ द कॉपी और नोटबुक। अब देखिए बेटे इसमें आप लिखा हुआ है सीरियल नंबर, ये आपका क्लास नंबर है, राइट। इसके नीचे आपका नाम है, फिर क्लास है, फिर सेक्शन है, फिर सब्जेक्ट है। तो इसमें बेटे आपकी जो क्लास 8 थी ना, अब आप उसको स्लैश से काटें और साइड पे लिखे 9। ऑलरेडी आप 8 लिखे हुए ना, उसको
13 और साइड लिखिए 9, राइट, क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी पुरानी है। इसके बाद जब आप नई कॉपी खरीदेंगे, न्यू कॉपी, तो न्यू कॉपी के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें क्लास 9 लिखना होगा। इस तरह इसके बाद ये आता है नेक्स्ट टाइटल पेज। इस टाइटल पेज में भी आप देखिए क्लास है, नेम है, सेक्शन है, सीरियल नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्लास जो आपने लिखा है क्लास 8, क्लास 8 को काट के आप उसकी जगह लिखो क्लास 9 तक, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे आ जाते हैं क्लास में, नई क्लास में बैठ जाते हैं और पुरानी कॉपी लेके आते हैं, उस पर चेंजेस नहीं हो चुके होते, इसलिए आपने ये चेंजेस करने हैं। तो ये आपके दो पेजेस जो है पार्टिकुलर इसमें फिल होने चाहिए, फर्स्ट टाइटल पेज एंड सेकंड टाइटल पेज। आप देखिए बेटे, यहाँ से आप देखिए ये क्लियर हो, सीरियल नंबर आपका क्लियर हो, जो क्लास नंबर है आपका। इस तरह नेम जो फुल नेम है वो देखिए, क्लास के 8 पहले था, अब आप देखिए पहले 8 था, तो अब इस 8 को आपने 9 कैसे करेंगे। अब देखिए आपने पहले कितना क्लास 8, ठीक है। अब आप इसको ऐसे काटें और यहाँ देखिए क्लास 9, बाकी सेक्शन अगर चेंज नहीं है वही सेक्शन ठीक है, सब्जेक्ट वही है, इट इज ओके। इसको आपने फिल करना है। ये जब आपका फिल हो जाए तो इसके बाद अब आते हैं कि आपके कोर्स कंटेंट्स की तरफ, ठीक है। ये कोर्स कंटेंट्स क्या होगा, तो कोर्स कंटेंट्स से पहले ये कोर्स कंटेंट्स आपने यूनिट नंबर 1, यूनिट 2, यूनिट 3 आपने ऑलरेडी पढ़े हुए थे। अब इसके बाद अब आपको आगे के कोर्स कंटेंट्स है वो बताएंगे कि आप ये बेटे, तो अभी आपने कोर्स कंटेंट्स फॉर्मेट करा 20, 21, 22, ठीक है। इसमें कौन से यूनिट्स आपने पढ़ने हैं, तो इसमें पढ़ना है यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज, यूनिट नंबर 5 इसका नाम है सेल साइकिल, यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है एंजाइम्स। इसलिए ये 3 यूनिट्स आपने पढ़ने हैं मिड टर्म में, और बाकी 3 यूनिट्स रहते हैं यूनिट नंबर 7, 8, 9, वो इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे फाइनल टर्म में, और फिर फुल इसकी रिवीजन होगी। सेल्स एंड टिश्यूज में हम क्या पढ़ेंगे, ये इसमें हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, टिश्यू के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे फिल करना है। तो आप देखिए ये चीज़ आपको मैंने इधर लिखी हुई है ताकि आपको बहुत क्लियर नजर आ सके। जहाँ मैंने आपको बताया था कि एक पेज ट्राइंगल शेप में टर्न करें, ट्राइंगल शेप में, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, दिस इज द पेज स्पेयर फॉर द कोर्स कंटेंट्स। तो इसमें आपको नजर आता है कि नंबर 1, 2, 3 में क्या है, नंबर 1 में है यूनिट नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज, नंबर 2 में है यूनिट नंबर 5 दैट इज सेल साइकिल, और यूनिट नंबर 3 में है यूनिट नंबर 6 इसका नाम है एंजाइम्स, राइट। तो ये आप जब लिख रहे हैं खूब अच्छे अंदाज से इसको अपने ब्लॉक में बंद करना है। तो आपको पता है बेटे कि इसके बाद हम लोग क्लास में क्या करते होते हैं, तो इसके बाद हम पेज प्रिपेयर करते हैं, टाइटल पेज को प्रिपेयर करते हैं। तो भी हमने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है कि आप फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज द टाइटल पेज, कि टाइटल पेज आपने कैसे प्रिपेयर करना है। तो आप देखें इसी तरह आपने टाइटल पेज प्रिपेयर करना है, यूनिट नंबर 4 लिखे, सेल्स एंड टिश्यू लिख लिया, फिर उसको ब्लॉक में बंद करें, डबल लाइन के साथ ब्लॉक में बंद करें, और दिस इज योर पेज प्रिपेयर। तो ये प्रिपरेशन हो गया। इसके बाद आपने बेटे रिटन वर्क करना है और आगे काम करना है। उस रिटन वर्क के लिए आपने प्रेजेंटेशन का ख्याल करना है कि आपने प्रेजेंटेशन करनी होगी, इसलिए इसके बाद अब मैं आपको लेके आता हूँ कि प्रेजेंटेशन आपने कैसे करना है। आप इधर आए बेटे, यह आपका प्रेजेंटेशन मेथोडोलॉजी है, ठीक है, कि बायोलॉजी क्लास 9 की नोटबुक प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। नोटबुक प्रेजेंटेशन में पहले मार्जिन लाइन एंड एंडिंग लाइन का ख्याल रखें कि हम मार्जिन लाइन और एंडिंग लाइन करते हैं। कि मार्जिन लाइन आप देखिए ये जो मैं आपको इसका वे बताता हूँ, आप देखिए ये दीज आर मार्जिन लाइंस, दीज आर एंडिंग लाइंस, ठीक है। तो ये मार्जिन लाइन है, ये एंडिंग लाइन से आप देखिए ये मार्जिन लाइन, ये एंडिंग लाइंस, इस तरह आप देखिए दीज आर द एंडिंग लाइंस। तो मार्जिन लाइन और एंडिंग लाइन का ख्याल रखें, ये आपने पढ़ा करना है। दूसरा हेडिंग्स एंड हाइलाइटिंग वर्ड्स, कि हम जब एक्सप्रेशन लिखते हैं उसकी हेडिंग को मार्जिन से लिखते हैं और हर पेज में 1 या 2 हाइलाइटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। वो हाइलाइटेड वर्ड्स आप देखिए ये हेडिंग एंड हाइलाइटेड वर्ड्स कैसे करते हैं।
तो इस तरह करते हैं। देखिए ये आप देखिए यहाँ पर हमने मार्कर से मुख्तलिफ किस्म के हेडिंग्स क्वेश्चन में हमने बनाए हैं, वो आपके सामने शो किए हैं और दरमियान में हाईलाइटेड वर्ड्स है। तो जब भी आप रिटन वर्क करेंगे स्कूल के अंदर, जब आप आएंगे या घर में जब हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन का फायदा इस तरह करना होगा। इसके साइड बाय साइड डेट एंड यूनिट नंबर आपको लिखना होगा कि हर पेज के ऊपर आपका डेट और यूनिट नंबर हो और डायग्राम हो। तो अब देखिए ये दोनों मैं आपको एक पेज से शो करता हूँ। ये आपकी कॉपी है, इस पे हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। आप देखिए दिस इज अ डायग्राम। इस पे टॉप पे आप देखिए लिखा हुआ है, इधर डेट लिखा है, इट इज डेट। यहाँ पर है यूनिट नंबर 4, राइट। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपने देना है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखना है और क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ आप देखिए ये डायग्राम बनाया गया है। तो आपने ये हमने एक सिंपल डायग्राम बनाया है ताकि डायग्राम फॉर्मेशन आप सीख जाएं। तो आप देखिए डायग्राम बिल्कुल पेज के सेंटर में है, राइट। ब्लॉक में बंद है, राइट। तीसरा लेबलिंग है और एक साइड पे लेबलिंग है और लेबलिंग आपने हमेशा करना होगा कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स और एरो डाल के स्ट्रेट एरो के साथ आपने स्ट्रेट वर्डिंग के साथ लेबलिंग करनी है कैपिटल फॉर्मेट पैरेलल। और सारे लेबलिंग जितनी भी होंगे दैट शुड बी पैरेलल, उसको पैरेलल होने चाहिए और दरमियान में स्पेस होना चाहिए और नीचे मार्जिन लाइन, ब्लॉक सब कुछ होना चाहिए। तो ये एक फॉर्मेट है कि हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, डेट लिखेंगे, यूनिट नंबर लिखेंगे। अगर रिटन वर्क हो तो रिटन वर्क आपको मैंने बता दिया कि रिटन वर्क के साथ हम कैसे ये चीज़ें फॉर्मेट करेंगे। आप देखिए ये हमारा रिटन वर्क है, इसमें डायग्राम भी है, ठीक है। ये डायग्राम है और डायग्राम के नीचे आप देखिए जो डायग्राम होगा उसके नीचे उसका नाम होना चाहिए। ये ऑलरेडी मैंने आप देखिए एक डायग्राम है वाटर के लिए, ठीक है। तो इस तरह ये डायग्राम आप देखिए इट इज फॉर द मरासमस, ये मरासमस के लिए। तो इसके नीचे हम नाम लिखते होते हैं और नाम आपसे लिखना है। आप देखिए दिस इज द डायग्राम व्हिच शोज हेल्दी बोन्स एंड बोन विद द ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये नाम, इधर नाम लिखना जरूरी है कि जो चीज आप ड्रा करते हैं उसका नाम क्या है। इसलिए आप देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताया जाए कि ड्रा स्केच ऑफ द ह्यूमन किडनी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन किडनी, तो आप जब ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे उसके नीचे उसका नाम लिखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह अगर ह्यूमन आई आ जाए तो ये मुख्तलिफ डायग्राम हमने इधर बनाए हुए हैं। आप देखिए दिस इज अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ है। ये ब्लॉक में बंद है और आप देखिए सारे एक साइड पे हमने उसको लेबल किया हुआ है। तो ये जितनी भी डायग्राम होंगे आपने उसको लेबल करने हैं, राइट बेटे। अब आते हैं बेटे अब आते हैं बेटे कि जो कोर्स कंटेंट्स आपको हमने लिखवाए हैं उसमें आपने क्या कुछ लिखना है, क्या कुछ नहीं लिखना। तो आप देखिए यूनिट नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज है। इसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट सेल कैसे होता है, एनिमल सेल कैसे होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का दरमियान जो डिफरेंस है वो बताना है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। इस तरह प्लांट सेल का न्यूक्लियस छोटा सा साइड पे होता है, सेंटर स्पेस में होता है क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट सारे बिखरे हुए होते हैं। और एनिमल सेल में सेंटर में वैक्यूल होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है बहुत बड़ा न्यूक्लियस और छोटे छोटे वैक्यूल्स स्कैटर होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इस तरह मुख्तलिफ डिफरेंस आप पढ़ेंगे। मतलब ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, सेंट्रो सब कुछ के बारे में आप सेल्स एंड टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। फिर डिफरेंट सेल्स कंबाइन दे मेक टिश्यूज। आप टिश्यू ऑफ सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट के अंदर आपको टिश्यूज है, एनिमल के अंदर आपको टिश्यूज है। इस तरह कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू जो हम पढ़ेंगे इसमें वो नर्वस टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यूज है जो कि हेल्थ में मूवमेंट में हेल्प करता है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में हेल्प करता है। इस तरह यूनिट नंबर 5 में सेल साइकिल पढ़ेंगे कि सेल साइकिल कैसे होता है या सेल साइकिल किसे कहते हैं, एक सेल से 2 सेल कैसे बनते हैं, 2 से 4 सेल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो सेल साइकिल में हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ किस्म की सेल डिविजन, माइटोसिस पढ़ेंगे, मियोसिस पढ़ेंगे। अब माइटोसिस के अब
4 फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जिसके जरिए सेल डिवाइड हो जाता है। एक सेल जब मैच्योर हो जाता है तो डिवाइड हो जाता है। तो अगर एक सेल 2 में बन जाए बॉडी सेल में, उसको हम कहते हैं माइटोसिस। और अगर एक सेल से 4 सेल बन जाए गेमीट्स के अंदर, ये गेमीट्स में होता है, उसको हम कहते हैं मियोसिस। तो सेल के 2 टाइप्स हैं, सेल डिवीजन के 2 टाइप्स हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं और मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं। दोनों सेल बॉडी के लिए, फिजिकल लाइफ के लिए, एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सर्वाइवल उसके बगैर मुमकिन नहीं है। यूनिट नंबर 6 में हम पढ़ेंगे एंजाइम्स। अब देखिए बेटे, हमारी बॉडी में, प्लांट बॉडी में, एनिमल बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, वो एंजाइम के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम एक फुल चैप्टर इसके बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम्स। एंजाइम क्या चीज़ है? एंजाइम का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि एक रिएक्शन को स्पीड अप करता है, राइट। इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अपने लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, राइट, लिमिटिंग फैक्टर्स है, इसकी मुख्तलिफ मॉडल्स हैं कि एंजाइम कैसे काम करता है। एक मॉडल हम पढ़ेंगे लॉक एंड की मॉडल, एक हम पढ़ेंगे इंड्यूस इफेक्ट मॉडल, राइट बेटे। तो ये एंजाइम्स, सेल साइकिल्स, सेल एंड टिश्यू, या तो फुल कोर्स कंटेंट्स हैं जो आपके इस बॉक्स में मौजूद है। अभी इसके बाद आपको मैं क्रिटिकल के बारे में बताता हूँ, लेकिन क्रिटिकल से पहले बेटे आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो ही आप आएंगे रिजल्ट करेक्शन के लिए, तो हो सकता है कि फिजिकल क्लास अरेंज ना हो जाए, तो हम ऑनलाइन क्लास लेंगे और ऑनलाइन क्लास में हम आपको मैथ टास्क देंगे। तो मैथ टास्क बेटे आपने इन कॉपियों में करना है, जिस तरह के आपको मैंने बता दिया। आपने पेज प्रिपेयर किया हुआ है सेल्स टिश्यू का, तो उस पेज प्रिपरेशन के बाद आप वो तमाम काम करेंगे। कुछ शॉर्ट डिफिनीशंस है, कुछ लॉन्ग डिफिनीशंस है, वो आप बुक से सर्च करते हो, निकालते हो, या नोट्स से आप निकाल सकते हो। नोट्स से आप निकालें और इधर आप लिख लेंगे। अब नोट्स हमने ऑलरेडी आपके लिए यूनिट नंबर 4 के नोट्स ऑलरेडी हमने तैयार किए हैं, ऑलरेडी हमने फोटोस्टेट वाले को दी है, इसलिए नोट्स आपको मेन ऑफिस में अवेलेबल होंगे। तो जिस दिन आप आएंगे रिजल्ट कलेक्शन के लिए, तो आप रिक्वेस्ट करें किसी भी टीचर को, प्रिंसिपल को, मैनेजमेंट को कि आपको अपने 9 के नोट्स प्रोवाइड करें ताकि आप अपना काम कंप्लीट कर सकें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं और बताना चाहता हूँ वो ये कि एक नई चीज़ आपके लिए होगी, दैट इज़ प्रैक्टिकल नोटबुक। तो क्लास 8 में क्योंकि प्रैक्टिकल इंक्लूड नहीं होते, तो हमने प्रैक्टिकल के बारे में बात ही नहीं की है। इस तरह क्लास 9 में बोर्ड एग्जाम होगा और बोर्ड एग्जाम के लिए बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपको प्रैक्टिकल बुक्स चाहिए। इसलिए ये प्रैक्टिकल नोटबुक आपके सामने मैंने रख ली है, बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक और ग्रेड 9, ये है इस्लामिया की। इसके अलावा अगर आपको किसी भी कंपनी के बायोलॉजी के नोटबुक मिल जाए, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की नोटबुक मिल जाए, आप खरीद लें, वही ठीक होगा। लेकिन शर्त ये है इट शुड बी नीट एंड न्यू, नहीं हो पुरानी ना हो। ऐसा ना हो कि आप अपने कज़न की, अपने दोस्त की पुरानी कॉपी उठा के लाएं और कहें कि ये होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फील्ड होगा। तो क्योंकि हम इसमें आप देखिए टाइटल पेज ऑलरेडी फील्ड है, तो अगर आप ये फील्ड लेके आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल करेंगे। इसलिए आप नई प्रैक्टिकल नोटबुक्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की अपने लिए अरेंज करें, चाहे जिस कंपनी की भी हो। हमारे पास जो पेशावर मॉडल में ज़्यादातर यूज़ होता है वो इस्लामिया यूज़ होते हैं, राइट। इसके अलावा वेक्ट्री वाली भी है, इसके अलावा कुछ और भी है। तो आप जिस कंपनी की भी लाएंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल आप अरेंज करें, अपने लिए ख़रीदें और अपने पास रख लें, फिर हमसे पूछें कि हम इसको आप कैसे इसको फिल करेंगे। आप देखिए इसको फिल करने का मेथड आपको मैं बताता हूँ, वही तरीका है। नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, बोर्ड है, इंटरमीडिएट किस बोर्ड में आप देंगे एग्जाम, पेशावर बोर्ड है, SSC है, मैट्रिक एग्जाम है, इंटरमीडिएट है। इसके बाद ये आपका सर्टिफिकेट टाइप का होगा, टाइटल पेज। दूसरा सर्टिफिकेट पेज है, एक सर्टिफिकेट पेज है। ये अक्सर जो एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर होते हैं इसको चेक करते हैं कि वाकई ये आपका है कि नहीं है। इसके बाद फिर इसके आता है ये प्रैक्टिकल कंटेंट्स, कि कौन कौन से प्रैक्टिकल हमने कंडक्ट करने हैं। और प्रैक्टिकल ज़्यादातर हम कंडक्ट करते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप आपको मैंने बताया है, इस माइक्रोस्कोप से हम अक्सर टाइनी और माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ डायग्राम्स हम ड्रा करते हैं। तो आप देखिए ये कुछ डायग्राम्स हैं,
जो हमने ऑलरेडी ड्रा की है। तो ये डायग्राम हम फिर आपको बताते हैं, आप बारी बारी इसको ड्रा करेंगे। आप देखिए ये डायग्राम है, ये टूल बॉक्स है, ये है जी डायग्राम्स जो जिसका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल नंबर, उसका स्टेटमेंट, ये भी हम लिखते हैं पेंसिल से और उसके साथ में उसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे बायोलॉजी का फॉर्मेट है कि हम एक पेज पे लिखते हैं प्रैक्टिकल नंबर, एक्सपेरिमेंट नंबर, दूसरा उसका नेम, फिर इधर कुछ नहीं करते। अगर कोई ब्लॉक वगैरह हो, कोई टेबल हो तो बनाते हैं, अदरवाइज डायग्राम बिल्कुल फ्रंट पेज पे बनाते हैं। इसलिए ये एक मेथड है कि हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, और डायग्राम पूरी तरीके से आप करेंगे तो खूबसूरत अंदाज से आप इसको ब्लॉक में बंद करेंगे, पेंसिल से बनाएंगे, लेबलिंग करेंगे, नीचे उसका नाम लिखेंगे। लेकिन याद रखिए कि प्रैक्टिकल कॉपी में सारे का सारा काम आपने पेंसिल से करना होगा, पेंसिल से। पेन को इस्तेमाल नहीं करना, मार्कर को इस्तेमाल नहीं करना। मार्जिन लाइन आप देखिए, तमाम पेजेस पे मार्जिन लाइन ड्रा करेंगे, आप पेन से ड्रा करेंगे, ठीक है। इस पेज पे हम लिखते हैं प्रैक्टिकल नेम, प्रैक्टिकल नंबर, और इस पेज पे उसका डायग्राम ड्रा करते हैं। दोनों काम हम पेंसिल से करते हैं। उसके लिए हम बोल्ड मोटा पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मार्कर और पेन इस्तेमाल नहीं करते। आप देखिए ये दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम। आप देखिए हर पेज पे एक पेज खाली होगा या उसका नेम होगा और दूसरे पेज पे उसका डायग्राम होगा। इस तरह ये हमारा फॉर्मेट है कि हम डायग्राम कैसे फॉर्मेट करते हैं। आप देखिए ये प्रैक्टिकल नेम, प्रैक्टिकल नंबर एक पेज पे और उसका डायग्राम दूसरे पेज पे। इस तरह तमाम कॉपी हम इस तरह फिल करते हैं, राइट। इंशाल्लाह ये वीडियो जो आप पढ़ेंगे, आप इसको बार बार पढ़ें और आप इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको जहन में रखिए और अपने फ्यूचर प्लान को इस तरह अरेंज करें। थैंक यू, अस्सलाम।